अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर नंबर 13 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है। उसकी एक्सरसाइज 13A को आज हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। 8 के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर बेटा 21 है। 20 लेक्चर के अंदर हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बेटा देखें, अगर तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आपको ब्लर व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो, लेकिन अगर कुछ ब्लर है तो आपके मोबाइल के राइट कॉर्नर पर ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज़ क्लियर क्रिस्टल नज़र आएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा ये कुछ फार्मूलेज हैं जो कि इन चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझें। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इसी तरह से अगर ये माइनस के अंदर आ जाए, यानी इन दोनों के दरमियान माइनस हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर है, और अगर यहाँ प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर हो, a का और b का, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ये आपने याद रखना। यानी अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होगा। इसी तरह से जो इस एक्सरसाइज के अंदर फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा जो कि क्यूब का फार्मूला है, तो बेटा ये a प्लस बी का होल क्यूब है। फॉर एग्जांपल a और b की जगह कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हो, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, अगर ये इस फॉर्म में लिखी हुई है और इसका क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब का फार्मूला जरा ये आप देख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह से अगर ये माइनस में आ जाए सो ये किसके इक्वल होगा? पूरी वैल्यू के अंदर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का फार्मूला होगा। यानी देखें a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अच्छा, कुछ सूरत हाल के अंदर ये इसको अंदर खोला भी होगा, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से, ये मैंने कॉमन लेके इसको लिखा हुआ है। अगर आप इसको खोल देंगे तो बेटा ये आ जाएगा ये 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन याद करने के हवाले से ये बेहतर है, इस तरह से आपको आसानी होगी याद करने में। अभी इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें ये लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ दीज 5 नंबर्स। यानी आपके जो सिलेबस के हवाले से 13A के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। देखने को तो तकरीबन उसमें तकरीबन 10 पार्ट्स हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए आपको जस्ट ये सिखाने के लिए कि इन नंबर्स का क्यूब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जस्ट 5 पहले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो लिखा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ, यानी आपने ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपने जस्ट क्या करना है, इनके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, आपने राइट हैंड साइड उसकी खोलते जाना है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फर्स्ट पार्ट है, तो लिखेंगे आप बाय टेकिंग क्यूब, बाय टेकिंग क्यूब। क्यूब लेंगे तो देखिए x प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा। इसको खोलें, बिल्कुल ठीक बेटा, ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब बन गया है। सेम फार्मूले के मुताबिक है, तो देखिए क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab मेरे पास x और 3 है। इसी तरह से x प्लस 3 यानी a प्लस b आ गया, जो कि ये वाला लिखा हुआ a प्लस बी। तो चेक करें जरा, यही है। इसको जस्ट आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें। एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब खुलेगा 27 आ जाएगा, प्लस 3 3 9x इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। अब इसको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करें, बकाया आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 27 एज इट इज 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27 x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे अरेंज कर लें, यानी एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, इसके बाद ये स्क्वायर वाला आएगा 9x स्क्वायर
उसके बाद 27x x के हिसाब से इसको अरेंज किया है, सो ये इसका आंसर आ गया। अब ये चारों पार्ट इसके बकिया जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यानी कि बाकी चार पार्ट हैं, सेम आपने यही काम इनके साथ भी यही करना है कि आपने क्यूब लेना है और क्यूब के मुताबिक आपने इनको खोलते जाना है। तो लिखें बाय टेकिंग क्यूब, ये मैंने क्यूब लिया। अब देखें a+4b का क्यूब, यानी ऊपर सबसे पहले आप इसका क्यूब लिखेंगे। अब देखें a+b, अब b की जगह 4b आ गया, तो नेवर माइंड, आप इसको b की जगह पर कंसीडर करके क्लोज करते जाएं। ये देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब क्या है हमारे पास 4b का क्यूब है, 4b की पावर 3, तो दैट इज इक्वल टू b प्लस 3ab। a क्या है हमारे पास जस्ट यही वैल्यू, और b की जगह पर बेटे देखें 4b है, एंड a+4b आप, यानी a+b, ये यानी वही फार्मूला, पूरा आपका फार्मूला इसी ही वैल्यू के साथ बना दिया। अब आप इसे खोलेंगे, सो देखें a क्यूब प्लस 4 का क्यूब खोले, 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 b का क्यूब अलग। अच्छा बेटा, जब भी आपने b का a का क्यूब खोलना है, जो भी b की जगह पर या a की जगह पर वैल्यूज चाहे 2 हो 3 हो, वो दोनों का तीनों का आपका क्यूब का फार्मूला खुलेगा। और ये 3 4 12ab इंटू a+4b आ गया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 64b का क्यूब प्लस 12a² प्लस 12 4 48 ab स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b और b स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप पे इसको आप अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए पहले 12a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद 48a आ जाएगा, यानी a के हिसाब से इसको अरेंज कर रहे हैं, और एंड पे 64b का क्यूब आ जाएगा। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें, तो सबसे पहला यही काम आपने करना है हर क्वेश्चन के अंदर कि बाय टेकिंग क्यूब, जब क्यूब लेंगे तो देखिए आपके पास जस्ट आपका पहला फॉर्मूला बनेगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, a+b का होल क्यूब। जैसे ये बना, आप इसकी राइट हैंड साइड लिख दें, यानी यहाँ पर देखें मेरे पास जो a है वो क्या है, a की जगह पर 3x है, सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ये 3 है, 3ab, ये b मेरे पास 2x है, इंटू 3x प्लस 2y। अब ये खुलेगा, ये आ जाएगा 27x का क्यूब, ये 8y का क्यूब प्लस 3 3 9 9 2 18, 18xy इंटू 3x प्लस 2y। कुछ नहीं किया, जस्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये एज इट इज उतार दिया और इन दोनों का क्यूब खोल दिया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 27x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब प्लस 18 को 3 से करेंगे 54x² एंड प्लस इसको 8 से किया तो 8 2 36xy का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई इसे कर लें, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसको क्या करना है, जस्ट अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए देखें तो x का क्यूब पहले आ जाएगा, उसके बाद 54x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 36xy का स्क्वायर और 8y की पावर 3 एंड पे आ गया। ये नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज क्या कर रहा हूँ, a के क्यूब के हवाले से देखें, एक x की पावर 3 पहले, फिर x का स्क्वायर, फिर x, और उसके बाद जो विदाउट x वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो नंबर 4 में भी यही काम, दोबारा से वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, बाय टेकिंग क्यूब, यानी सबसे पहला स्टेप ही आपने ये लिखना है कि बाय टेकिंग क्यूब। तो देखें यहाँ पर आपने, अब ये देखें जरा, यहाँ पर जो a की वैल्यू थी वहां पर x² आ गया, तो बेटा ये तो वैल्यू में गिवन है, लेकिन ये हम क्यूब ले रहे हैं। अब जहां पर भी आप a लिखना है वहां पर आप x का स्क्वायर लिखते जाएं। तो देखें जरा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सो b की जगह पर देखें तो 2y का क्यूब है, तो b की जो 2y बना दिया है, इसके बाद प्लस 3 फॉर्मूले में a हमारे पास x² है, b हमारे पास देखें तो 2y है, एंड x² प्लस 2y a प्लस b हो गया। अब आप इनका क्यूब खोलें तो देखें x की पावर 6 हो जाएगी, 2 3 6 और 2 8 की पावर खुलेगी, तो 8 की पावर सॉरी 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 और y का क्यूब एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करना है तो देखें 3 2 6 x² y
इंटू एक्स स्क्र प्लस 2y आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें इस स्टेप पे, बस जस्ट आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है यहाँ पे। सो देखें तो 6x की पावर 4y एज इट इज, और आगे करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 एक्स स्क्र एज इट इज, y का स्क्वायर भी हो गया, y और y स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर इसे अरेंज कर लेते हैं, x की पावर 6, फिर इसके बाद 6x की पावर 4 वाला आ जाएगा, फिर 12x का स्क्वायर, एंड पे जो आएगा वो 8y का क्यूब आ गया। सो ये आपका आंसर आ गया इसमें यहाँ पर। इसी के साथ इसका ये लास्ट यानी का फिफ्थ पार्ट देखें। सो इसके साथ इसका बेटा फिफ्थ पार्ट देखें तो वहाँ पर ax यानी कि बाय टेकिंग क्यूब, सबसे पहले वही स्टेप हर क्वेश्चन में, बाय टेकिंग क्यूब। जैसे ही आपने ax प्लस by का क्यूब किया तो देखें अब a की जगह पर ax आ गया है, तो नेवर माइंड जो भी वैल्यू यहाँ पर a और b की जगह पर आएगी आपने इस हिसाब से a की जगह पर वो वैल्यू लिखती जाना और b की जगह पर b वाली जगह पर जो वैल्यू होगी वो लिखते जाना है। तो देखें प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनाते जाएं आप, ax इंटू बी वाई इंटू ax प्लस बी वाई। तो जस्ट इसे खोलेंगे, देखें a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब, दोनों का क्यूब अलग अलग हो जाएगा, प्लस 3ab एक्स वाई इंटू ax प्लस बी वाई हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या आता है, ए क्यूब वाई क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब, सॉरी ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b एज इट इज x का स्क्वायर y हो जाएगा। इसी तरह से इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3a एज इट इज आ जाएगा, और b देखें तो b का स्क्वायर x एज इट इज आ जाएगा और y का स्क्वायर। अगले स्टेप पे इसे बेटा जस्ट आप अरेंज कर लें, ए एक्स स्क्र पहले, इसके बाद ये प्लस 3 वाला आ जाएगा, 3a स्क्र बी एक्स स्क्र वाई, इसके बाद प्लस 3ab स्क्र एक्स वाई का स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगी b की क्यूब y का क्यूब। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट 5 पार्ट्स हैं जो आपने अपने सिलेबस के हवाले से कंप्लीट करने हैं। सो 5 के 5 पार्ट्स आपके सामने किए गए हैं। सबसे पहले आपने इन फार्मूलाज को बेटा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, तो फिर आप इन सवालों को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताया करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करें। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है क्यूब करें, फाइंड एवेलुएट करना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 को, a क्यूब प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 30 व्हेन a इज इक्वल टू 3। यानी आपने जहां पर आपको a नजर आता है वहां पर आप 3 लगा दें। देखें यहाँ लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पर जहां पर भी a आता है नजर वहां पर 3 लगा दें। जो उसके साथ पावर लिखी हुई है वो आप पावर एज इट इज ही लिखते जाए। तो ये देखें जहां पर मुझे a नजर आ रहा था मैंने वहां पर 3 लगा दिया। अब इसकी पावर को खोलें, देखें इसको 3 टाइम खोलेंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू इसको खोले तो 9 हो जाएगा, प्लस ये 81 प्लस 30, यानी 27 को 3 टाइम किया तो 81 आया, 3 को 2 टाइम करेंगे 9 आएगा। तो बाकी देखें अब इसके सिंप्लीफाई जस्ट करना है, ये 81 प्लस 30। अब इन सब को आप जमा कर लें, 8 7 8 9 8 8 16 16 प्लस 2 18 प्लस 3 21, यानी 219 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है, जस्ट आपने एक वहां पर पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखें तो ये भी वही फार्मूला लिखा हुआ है जो मैंने आपको ये वाला समझाया था, यानी देखें इसी फार्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको भी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इसी फॉर्म में आएगा। सो देखें 3a के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये वो फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आप इस फार्मूले को फॉलो ना करें। आप जस्ट पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो इनका क्यूब है पहले आप क्यूब खोलें और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले वो करें, उसके बाद आप इन सबको प्लस कर लें। तो देखिए सबसे पहले 31 का क्यूब है, दैट इज इक्वल टू 29,791, ये आ जाएगा। इसके बाद देखें प्लस है 3 मल्टीप्लाई बाय 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर अगर हम करेंगे
सो बेटा उसकी जगह पर हमारे पास जो आंसर आएगा 31 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 961 मल्टीप्लाई बाय 19 हो रहा है। आगे देखें तो साइन का खास ख्याल रखना है, इसमें ये प्लस लगा हुआ है और ये प्लस लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर प्लस है, तो आपने देखना है कि प्लस कहाँ पर है। आप देखें जस्ट 3 एज इट इज, 31 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर खोलते हैं, 19 का स्क्वायर जो है वो 361 आ जाएगा। 19 का क्यूब अगर करेंगे सो बेटा ये आपके पास जो आएगा 19 का क्यूब डेट इज इक्वल टू 6859। अब आप चेक करें, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाकी आप वैसे ही नीचे उतार लें वैल्यूज। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 961 मल्टीप्लाई बाय 19, सो ये नंबर आ रहा है 54777। ये तीनों को भी मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 361, तो ये आपके पास आ जाएगा 33573 प्लस 6859। अब ये सारी आपस में आप प्लस कर लें, यानी इसमें ये वाली भी प्लस करें, सो ये आपके पास आ जाएगा 6859 प्लस 544777 प्लस 29791। सो बेटा ये आपके पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो ये आ जाएगा। सो ये आपका सवाल भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल, जस्ट आपने पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले जो इनका क्यूब और स्क्वायर है पहले उसको खोलना है, उसके बाद ये देखना है जो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको इकट्ठा कर लेना है, यानी मल्टीप्लाई करना है और एंड वाले स्टेप पे आपने इन सबको प्लस कर लेना है। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका थर्ड क्वेश्चन देंगे। सो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको भी आप मार्क करें। लिखा है कि if x plus y is equal to 8 then what is the value of x cube plus y cube plus 24xy। आपको ये वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है इस वैल्यू को लिख लेना है ऐसे और लिखना है कि बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने इसका क्यूब करना है। सो दोनों को क्यूब करके आप देखें कि इसे खोलते हैं कि क्या आता है। ये देखें दोनों का क्यूब किया, सो इसका क्यूब खुलेगा, देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी ये x के हिसाब से है तो हमने x के हिसाब से इसका फार्मूला बना दिया। इक्वल टू 8 का क्यूब खोलेंगे, सो 8 8 64, 64 इंटू 8 करेंगे, सो बेटा 512 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप ये चेक करें जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई चेक करें किसके इक्वल है। ये देखें दोबारा से यहाँ 8 पुट कर देनी है आपने, सिर्फ यही काम करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 4 8 3 24xy इक्वल टू 512 आपका आंसर आ गया। देखिए यही रिक्वायरमेंट थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy फाइंड करें, सो ये 512 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn इफ m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू 0। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करना है। सो देखें n को ट्रांसफर किया, सो ये -3 के उस तरफ चला गया तो -3 हो गया। अब आप इसका भी दोनों तरफ क्यूब कर दें, यानी लिखे हैं बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने इसका क्यूब किया। m प्लस n का क्यूब, सो m प्लस n का क्यूब करना है और उधर से आपने -3 का भी क्यूब कर लेना। तो बेटा ये देखें यहाँ पर अब a प्लस b की जगह पर m प्लस n आ गया, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप इसका फार्मूला बना दें। सो देखें m का क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस 3mn इंटू m प्लस n इक्वल टू 3 का क्यूब खोलेंगे, सो 27, लेकिन सो -27 आया। अब आप देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, यानी m का क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस 3mn इंटू m प्लस n की वैल्यू देखें दोबारा से, ये क्या m प्लस n डेट इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर दोबारा से लगा दें
अच्छा ये -27 कैसे आएगा? देखिए 3 को 3 टाइम खोलेंगे 27 आएगा। अब माइनस इसके साथ था और पावर ऊपर ओड थी। अगर पावर ओड हो और नीचे बेस में माइनस हो तो बेटा वो आंसर में माइनस आएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई करने तो देखें क्या आ रहा है, m का क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस 9mn इक्वल टू हो जाएगा -27 के। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 3mn इज इक्वल टू -27 क्या है, यानी ये मांगा है। सो ये आपके पास आंसर आया -27 के। सो यहाँ पर हम आज का लेक्चर बेटा जी खत्म करते हैं, क्योंकि टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हमें आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने ये काम करना है कि आपने नेक्स्ट लेक्चर को हासिल करने के लिए और इस वीडियो को बेटा और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपने बेटा जी ये फार्मूला a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब जो है अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है और इसकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है कि किसके इक्वल ये होता है। जब तक आपको इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना या इसको याद करके लिखना नहीं आएगा, ये कभी भी बेटा जी आप इसको सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आप इसके क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे। सो यहाँ पर यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया करें, क्योंकि कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन का मैसेज ही नहीं मिलता, वो क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता, ताकि मतलब उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बेटा नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। सो अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।